हैं बहुजनों को एकजुट करने के लिए। हमें जितना आबादी है उतना हिस्सा चाहिए। काम करते हैं और काम पर विश्वास रखते हैं, कर्म पर विश्वास रखते हैं, फल का आशा नहीं करते हैं, निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। सुरक्षाकर्मी के तैनात थे, उनको भी साइडलाइन कर दिए हैं कि अब हमें एक भी सुरक्षा की जरूरत नहीं। गलत हुआ है, वहाँ पर वैसा नहीं करवाना चाहिए था। तो यहाँ सत्ता पक्ष में काबिज कौन है? जिससे हमारा लड़ाई है वही लोग काबिज हैं। और वो तो सिर्फ ताज पहनाया गया है। जो कह रहे थे कुर्मी को ताज देकर जो राज चला रहे थे सवर्ण, वही राज आज भी चलने के लिए जा। आयोजन हर वर्ष हमारी जनता को देखने को मिलेगा। इससे बड़ा अब देखने को मिलेगा, इससे बहुत बड़ा मिलेगा और जिला लेवल पे मिलेगा। धरना आज जेनजी जनरेशन की चल रही है कॉकरोच पार्टी की तरफ से। आप भी नए जनरेशन को कुछ बताना चाहते हैं? हमारा मकसद ही हुई जेनजी को ही बताना था कि वो कौन थे, क्योंकि वो तो भुला गए थे 25 साल से। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबसी लाइव न्यूज़। आज पूरा जो है अस्थावा गांव जो है टीपी सिंह की याद में डूबे हैं, शहादत दिवस मना रहे हैं। और इस मौके पर हमारे साथ अशोक महतो खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, टीपी सिंह की शहादत दिवस है, क्या कुछ? देखिए, हम चले हैं बहुजनों को एकजुट करने के लिए। हमें जितना आबादी है उतना हिस्सा चाहिए। ना हम किसी का हक को छीनना चाहते हैं, ना किसी को हम अपना हक देना चाहते हैं। बस। सर, क्या अशोक महतो अपनी जाति के लिए, लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं या पूरे विकास के रूप में जाने जाते हैं? ये किस रूप में जानते हो तो जनता जाने। आप क्या कहना चाहेंगे? काम करते हैं और काम पर विश्वास रखते हैं, कर्म पर विश्वास रखते हैं, फल का आशा नहीं करते हैं, निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। बस। सर, आपकी आवाज़ हर कोई सुनता है और आपकी बात, आप जिस रास्ते पे चलते हैं, अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपने बहुत सारे जनता से वादे भी किए थे। क्या लगता है कि अभी जो नई सरकार बनी है, खासकर हमारी बातचीत पहली बार हो रही है नई सरकार बनने के बाद, तो उस राह पे चल पा रही है सर अभी नई सरकार? उस सरकार क्या कर रही है उससे हम सरकार में नहीं हैं, ना हम उसका अच्छाई कहेंगे ना हम बुराई करेंगे। लेकिन हम जिस क्षेत्र से चुने गए हैं उस क्षेत्र का विकास के लिए हम हर कदम पर चलने के लिए तैयार हैं, कदम से कदम। चुनाव के बाद सर आपने जो वादे किए थे, कौन कौन से वादे अभी तक पूरे हुए हैं जनता के? अभी कोई वादा नहीं पूरा किए हैं। अभी वादा कहाँ से पूरा करेंगे? अभी तो सरकार गठित हुआ है, अब धीरे धीरे पूरा करें, उस ओर बढ़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लूँगी सर, लालू परिवार की सुरक्षा घटा दी गई है और अब तो राबड़ी देवी जो भी सुरक्षाकर्मी के तैनात थे उनको भी साइडलाइन कर दिए हैं कि अब हमें एक भी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं। वो गलत हुआ है, वहाँ पर वैसा नहीं करवाना चाहिए था। तो यहाँ सत्ता पक्ष में काबिज कौन है? जिससे हमारा लड़ाई है वही लोग काबिज हैं। और वो तो सिर्फ ताज पहनाया गया है। जो कह रहे थे कुर्मी को ताज देकर जो राज चला रहे थे सवर्ण, वही राज आज भी चलने के लिए जा रहा है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार का अब पूरा राज्य जो था कुर्मी समाज को एकजुट लेकर हालांकि पूरे समाज को लेकर चलने वाले, अब वो राज नहीं है? उस समय बताएगा, इंतज़ार करिए, इतना जल्दबाजी अभी नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अभी और भी लोग मौजूद हैं। अभी टीपी सिंह की शहादत दिवस मनाए जा रहे थे, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ मौजूद थे अशोक महतो जी। क्या कुछ आप संदेश जनता को देना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे अपने पूरे प्यारे भाइयों बंधुओं से कि आज हम ये प्रोग्राम का शुरुआत किए उनकी शहादत दिवस की पहला और 25वीं। हम चाहेंगे कि अगले साल इसे बहुत बड़े पैमाने पर मनाने का काम करें। हमारा तो बस यही अनुरोध रहेगा सभी भाइयों बंधुओं से। आपने 25वां शहादत दिवस में उन्हें याद किया और इतनी भव्य आयोजन की गई। क्या ऐसे आयोजन हर वर्ष हमारी जनता को देखने को मिलेगा? इससे बड़ा अब देखने को मिलेगा, इससे बहुत बड़ा मिलेगा और जिला लेवल पे मिलेगा देखने को। आम जो हमारे नए जनरेशन है, अगर उसे हम जेनजी जनरेशन भी बोल देते हैं, एक तरफ जहां हमारे दिल्ली में भी धरना आज जेनजी जनरेशन की चल रही है कॉकरोच पार्टी की तरफ से, आप भी नए जनरेशन को कुछ बताना चाहते हैं, तो क्या आप बताना चाहते हैं? बस हमारा मकसद ही हुई जेनजी को ही बताना था। अगले के विचार के बारे में हमें जेनजी को ही बताना था। हमारा मकसद वही था कि वो कौन थे, क्योंकि वो तो भुला गए थे 25 साल से। तो हम सभी जितने गार्जियन थे उनसे मार्गदर्शन लेकर करके उस जेनजी को बताना चाहते थे कि टीपी सिंह कौन थे, उनके विचारों को, आदर्शों को बताना चाहते हैं कि समाज में उनकी क्या पकड़ थी, क्या भूमिका थी, ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी उसी पद चिन्हों पर चले, सभी समाज को लेके चले, सहयोग करे। यही हमारा बताने का मुख्य उद्देश्य था।
देखिए, मुख्य उद्देश्य यही था कि टीपी सिंह के पद चिन्हों पर चलने का कार्य जो है अब नेक्स्ट जनरेशन, हमारे युवा जनरेशन देखेंगे। और ऐसे में मुख्य अतिथि के रूप में अभी मंच पर मौजूद थे अशोक महतो, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। ये पूरे मंच का जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। बस इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।